मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, ढेर सारे ये हमारे सामने आ चुका है। और ये आया किस लिए है? तो ये सुधार करने के लिए आया है और अपलोड करने के लिए आया है, क्योंकि अपलोड करने को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था बच्चों में कि भाई अपलोड करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपके सामने सब कुछ लाइव करने वाला हूँ, सुधार भी लाइव करने वाला हूँ, सुधार कैसे होता है, क्या होता है, और ये अपलोड भी मैं लाइव करने वाला हूँ, आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। ये सारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड किस लिए आया है? तो अपलोड होगा, इसको स्कैन करके PDF बना के अपलोड होगा, और सबसे बड़ी बात कि सुधार भी होगा। ये तो आप इंटर का देख लिए, और ये मैट्रिक का भी है, मैट्रिक वालों का भी सुधार करना है। सुधार करने का तरीका वही है कि भाई आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है या फिर अपने स्कूल कॉलेज से लेना है। जहां पर गलती है बस वहां क्या करना है कि पेन से उसको सही करके अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन से सही किया हुआ है ना, काट करके। तो इसमें क्या सही करना है? तो बच्चे के नाम में जो है वर्मा जो आया है ना, वर्मा में आया है छप करके VARMA, और करना है VERMA। तो ये चेंजिंग करना है इसको। तो ये सब चेंजिंग करने का तरीका, अपलोड करने का तरीका, जो नियम नया आया इसको लेकर के जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर जो है अपलोड जिसका नहीं होगा, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेज कह रहे हैं कि जिनका सब कुछ सही है उनको कुछ नहीं करना, अपलोड नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तो आखिर क्या है सच्चाई, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपके सामने लाइव होने वाला है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन अब नहीं बचेगा आपके सामने। तो हम चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके सामने सब कुछ लाइव करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली गूगल में सर्च करेंगे स्कारलेट स्टडी, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको पोस्ट देखना है, मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2025। यहाँ से करें डाउनलोड, सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। अब नीचे आइएगा तो आपको बहुत सारे लिंक नजर आएंगे। यहाँ पर आप खुद से भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैट्रिक का, ये दोनों लिंक जो है मैट्रिक का है, और उसके नीचे ये दोनों लिंक आपको मिलेगा इंटर का। अब यहाँ पर देखिए दो नए लिंक डाले गए हैं, डमी सुधार करने का लिंक मैट्रिक, और फिर डमी रजिस्ट्रेशन सुधार करने का लिंक इंटर। तो ये दोनों लिंक को हम खोल लेंगे। मैट्रिक वाला भी हमने खोल लिया, अब हम इंटर वाला भी खोल लेंगे। अब इसमें देखिए, आप जब ये लिंक खोलेंगे ना तो यहाँ पर मांगता है क्या? यूजर ID और पासवर्ड। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार आप स्वयं नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूजर नेम या पासवर्ड जो होता है वह आपके स्कूल या कॉलेज के पास ही होता है, और वही केवल लॉगिन करके और सुधार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जिस स्कूल का मुझे सुधार करना है उस स्कूल का ID मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा, और लॉगिन करने के बाद देखिए आगे सुधार कैसे होता है, या फिर जो ये अपलोड करने का ऑप्शन आया है घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन फॉर्म, वो कैसे होता है मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, मेक पेमेंट, डमी करेक्शन और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो अगर डाउनलोड करना होता है स्कूल कॉलेज वालों को तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जाकर के सबका डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं सबका डाउनलोड यहाँ से होता है, और करेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये मैट्रिक का लिंक है, तो मैट्रिक वाले लिंक में भी ये यूज़र ID और पासवर्ड जो रहता है ये स्कूल वालों के पास ही रहता है। तो यहाँ पर भी सिंपली मुझे जिस स्कूल का सही करना है, सुधार करना है और अपलोड करना है डमी रजिस्ट्रेशन, उसका हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। हमने इंटर भी लॉगिन कर लिया है। अब सुधार के लिए हम कहाँ जाएंगे इंटर वाले में? तो डमी करेक्शन में जाएंगे। डमी करेक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सब चुनना रहता है हमको, जिसका सुधार करना होगा वो चुनना पड़ेगा। हमने आर्ट्स चुन लिया। डिस्प्ले करेक्शन लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे यहाँ पर सारे बच्चों का लिस्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सारे बच्चों का डिटेल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम है, फादर्स नेम है, फिर माता का नाम है, उसके बाद व्यू है, और उसके बाद करेक्शन का एक लिंक दिया गया है, और उसके बाद चूज फाइल और अपलोड। तो ये चूज फाइल और अपलोड ही हमें करना है, यानी डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको घोषणा पत्र कहा गया ना, तो वही पूरा का पूरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नीचे में साइन मोहर करके जो मैंने आपको अभी दिखाया वो हमें अपलोड करना है। तो उसके लिए मैंने स्कैन कर लिया है, और स्कैन किया हुआ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर देखिए इंटर साइंस का स्कैन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मैं आपको स्कैन किया हुआ एक खोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैंने खोल करके आपको दिखा दिया, ये स्कैन किया हुआ है पूरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और नीचे में साइन किया हुआ है बच्चे का, स्टूडेंट का, उसके बाद पिता का, और फिर यहाँ पर उसके स्कूल का साइन मोहर भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्कैन किया हुआ था, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हमें जिस बच्चे का अपलोड करना है ना, उस बच्चे का हम डिटेल यहाँ पर सर्च करेंगे। साइंस था तो हमें पहले साइंस खोलना होगा, साइंस के बच्चे यहाँ पर खुल जाएंगे, और हमें जिसका अपलोड करना है, सुधार कुछ नहीं करना उसका, केवल अपलोड करना है। क्योंकि सुधार करने वाला मैंने आपको दिखा दिया कि उसमें बच्चे पेन से सुधार करके देते हैं। ये साइंस खुल गया, 155 बच्चे हैं इसमें। तो अब साइंस खुल गया और हमें अपलोड करना है इस बच्चे का। तो हम क्या करेंगे, उसका नाम, पिता का नाम देख करके और सर्च कर लेंगे कि हाँ ये बच्चा है कौन। तो हम जो है नाम और पिता का नाम से सर्च कर चुके हैं, नाम मिल गया, पिता का नाम मिल गया, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वही नाम और पिता का नाम PDF फाइल हमारा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ पर उस बच्चे का ये PDF फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए PDF फाइल जो है चूज़ फाइल के सामने उसका नाम आ गया।
अब क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पर अभी जितने बच्चों का दिखाई दे रहा है ना, चूज फाइल, उसके बाद अपलोड, तो ये सारे बच्चों का अभी तक घोषणा पत्र डमी रजिस्ट्रेशन का अपलोड नहीं हुआ है। और जब तक इन लोगों का अपलोड नहीं होगा ना, तब तक इन सारे बच्चों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो नहीं आएगा। और जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके सामने मैं फिर दिखाऊंगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पर क्लिक कर दिया हमने। अब ये हो जाएगा अपलोड। अपलोड होने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेसफुली का, अभी तक नहीं आया है लेकिन मैसेज आएगा भी। और मैसेज आने के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि उस बच्चे के सामने अब दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए आगे PDF फाइल सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। फिर से उस बच्चे का हम सर्च करेंगे, नाम और पिता का नाम, और देखेंगे कि उसके सामने अब क्या है। देखिए यहाँ पर हमने इसका अपलोड किया था, अब इसके सामने देखिए चूज फाइल का अपलोड का ऑप्शन हट गया ना, मतलब इस बच्चे का अब कोई टेंशन नहीं, इसका अब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा। और जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म भी भरेगा, और जब एग्ज़ाम फॉर्म भर लेगा तो इसका एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्ज़ाम भी दे पाएगा। लेकिन जिन बच्चों का चूज फाइल है अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो उन बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आने वाला है। ये बात खुद बिहार बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में कह दिया है। अब हम मैट्रिक वाला भी आपको एक अपलोड करके दिखा देते हैं। ये मैट्रिक का सारे बच्चों का नाम खुला हुआ, देखिए इन सबके नाम के सामने डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड लिखा हुआ है, मतलब इनका घोषणा पत्र अभी अपलोड नहीं हो पाया है। अच्छा, इंटर वाले में सुधार की अगर हम बात करें तो देखिए सुधार करने के लिए कुछ नहीं करना होता। जिस बच्चे के सामने सुधार करना होता है उसके सामने ये वाला लिंक क्लिक करना होता है, आपके सामने देखिए खुद खुल जाएगा कि क्या क्या सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो कहते हैं ना लोग कि लैंग्वेज सुधारेंगे नहीं हम, या फिर हम आपका सब्जेक्ट नहीं सुधारेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सुधारने की प्रक्रिया खुली हुई है, ऑप्शन खुला हुआ है, बशर्ते कि स्टूडेंट का डिटेल के हिसाब से उसको चेंज किया जाए। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ नाम है, अब नाम हम कुछ भी लिख दें, या फिर यहाँ पर माता का नाम है, माता का नाम हम कुछ भी लिख दें। अभी हमने सेव नहीं किया है, सेव करेंगे तब जाकर सेव होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपडेट कर देंगे तो इसका नाम जो हमने अपडेट किया, जो डाला वही हो जाएगा, लेकिन हम अपडेट करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे ही आपको रैंडमली चेक करके दिखाया ही है। तो ये चेंज करने की बात करें तो सब कुछ हो सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो बच्चे एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या फिर अगर एक्स्ट्रा लिए हैं और उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। बायो से मैथ करना है, मैथ से बायो करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हम मैथ से हैं यानी PCM से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, एक्स्ट्रा में बायो ले सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, इसका नियम है, 2021 से ही है, 2021 से ही एक्स्ट्रा में बायो रखने का नियम आ चुका है, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। बहुत सारे स्कूल वाले अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बच्चे क्या करें? क्योंकि इधर बिहार बोर्ड कह रहा है कि अगर आपका अपलोड ना हुआ घोषणा पत्र तो हम क्या करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन ही जारी नहीं करेंगे, और स्कूल वाले कह रहे हैं कि नहीं सही है तो अपलोड करना ही नहीं है। यानी कि स्कूल वाले कुछ और कह रहे हैं, बिहार बोर्ड कुछ और कह रहा है। बिहार बोर्ड ने अपने विज्ञप्ति में, नोटिफिकेशन में स्पष्ट कह दिया कि जिसका घोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और वो बच्चे 2025 में होने वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मतलब वो 2025 के मैट्रिक इंटर से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो आपको इसके लिए अपने स्कूल कॉलेज से बात करनी होगी कि ठीक है आप अपलोड नहीं कीजिएगा, तो इस बात की जवाबदेही जिम्मेदारी लीजिए कि अगर इस कारण से यानी घोषणा पत्र अपलोड ना करने के कारण से अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड रुक गया, हम एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, तो उसकी जवाबदेही लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, तब आपका स्कूल हो सकता है कि आपका अपलोड करें। ये बात आपको कहना होगा। और अगर फिर भी नहीं करता है तो आप अपने जिले के डी ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे कॉलेज वाले अभी तक इस बात को जानते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर करना क्या है। तो इस वजह से भी ये काम रुका हुआ है। अपलोड करने के बाद क्या लिखता है, अभी देखिए जिसका अपलोड नहीं हुआ है सबका लिख रहा है डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड, वो भी लाल कलर से। और जब तक ये लिखता रहेगा तब तक समझिए कि इन बच्चों का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो नहीं आएगा। और जब डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा तो क्या लिखेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड डिक्लेरेशन अपडेटेड, ग्रीन कलर से। और यही सबका होना चाहिए, तब जाकर के आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, सुधार भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि घोषणा पत्र भी अपलोड करना है, हर हाल में करना है, नहीं करने पर बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।